सोनू कश्यप हत्याकांड पर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आज नरेंद्र कश्यप जी यहाँ पहुंचे हैं। नरेंद्र जी, अभी तक आपकी किस किस से बात हुई है, परिवार से, अधिकारियों से, क्या क्या बात हुई? सोनू हत्याकांड में सोनू की मदर, सोनू की सिस्टर, उनके चचा ताऊ जो परिवार के लोग थे, उन सभी से परसों बैठे थे। हमने पूरे केस की जानकारी ली थी और उसी दिन हमने एसएसपी मेरठ, एसएसपी जिलाधिकारी मेरठ से भी इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो परिवारजनों से मिलकर उनकी पीड़ा, उनके दर्द को हमने जानने की कोशिश की तो उन परिवार के लोगों ने बताया कि मरने वाला हमारा भाई 27-28 साल का है और जो मारने वाला है उसे बताया जा रहा है। तो हम उनका आशंका थी कि शायद इसमें और मुलजिम भी शामिल हों। तो मैंने आज खास तौर से डीएम कप्तान दोनों को इसलिए बुलाया कि हमें विवेचना में कम से कम पीड़ित पक्ष की उस आशंका को भी शामिल करना चाहिए जिसमें उन्होंने ये आशंका जताई है कि इस घटना में और भी कोई हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने समय पे मुकदमा लिखा, 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई और हमारे कहने पर अब उस केस की विवेचना भी क्राइम ब्रांच को दे दी है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ विरोधी पार्टी के लोग, कुछ सामाजिक संगठन के लोग इस घटना को लेकर कुछ प्रोपगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था बेहतर मिली है, अपराध नियंत्रण हुआ है और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हुआ। और खासतौर से समाजवादी पार्टी इस बात को भूल जाती है कि वो उस सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है जिस सरकार ने 8 वर्षों में यूपी को देश के दूसरे नंबर का सबसे बढ़िया प्रदेश बनाया। और वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके 5 साल के शासनकाल में 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मुजफ्फरनगर उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से जनहानि हुई, किस तरह से मारा गया। समाजवादी पार्टी के लोग फिर भी इल्जाम लगा के कम से कम सरकार और समाज की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हर बात पर निगाह बनाए हुई है, पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी कश्यप समाज आज सड़कों पे था, सैकड़ों लोग सड़कों पे थे, उनको रोका जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था। क्यों इतना अविश्वास एकदम से समाज के बीच में आ गया? मुजफ्फरनगर को जलते हुए सारे प्रदेश ने देखा है, सारे देश ने देखा। यही गलती तो की थी समाजवादी पार्टी ने वहां पे कि अपराधियों को वहां समर्थन कर दिया था और बात यहां तक पहुंची कि यूपी को संभालना मुश्किल हुआ। जिले के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समय के अनुसार कैसे कानून व्यवस्था बेहतर होगी, कैसे शांति कायम होगी, कैसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह निर्णय करने का अधिकार प्रशासन का है। फिर भी आज लोगों ने धरना दिया है, अपना ज्ञापन भी दिया है, जो एक कार्रवाई हो सकती है तो उसको लाया गया। तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई बंदिश नहीं है और कल समाजवादी पार्टी के एमएलए, सांसद सब लोगों से मेल मिलाप हो रहा है। लेकिन फिर भी अमन चैन कायम रहे और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई अच्छी हो। यदि इसके लिए प्रशासन कुछ बंदिशें लगाता है तो उसका सबको पालन करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।